Hello students, myself Ayushi Tank. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our next part for chapter 5. So in our previous part we read our chapter. So now let's start our activities. Our first one is answer the following questions. So here let's answer these questions. Question number 1. What was happening in the forest? Forest means जंगल में क्या हुआ था? जंगल में क्या हुआ था? जो प्रिंसेस थी, जो राजकुमारी थी, वो एक मुसीबत में फंस गई थी. किस मुसीबत में फंस गई थी? वो एक ट्री पे चढ़ गई थी, बट उसकी जो उससे पकड़ नहीं पाई वो, और वो नीचे की तरफ स्लिप होने लगी. उतने में क्या होता है, जो हमिंग बर्ड होता है वो उसे पकड़ लेता है, बट वो भी नहीं पकड़ पाता बिकॉज जो राजकुमारी होती है, जो प्रिंसेस होती है, वो बहुत ज्यादा हैवी होती है. फिर वो एक वाइन दिखती है उसे, तो उस वाइन को उससे नोटिंग करके वो उसे पकड़ लेता है. उसके बाद जो राजा के, जो किंग के जो सर्वेंट्स होते हैं, वो ऊपर चढ़ के प्रिंसेस को अनहर्टली नीचे ले आते हैं. सो इसका आंसर क्या देंगे हम, कि जो राजकुमारी थी, द प्रिंसेस वॉज इन ट्रबल. जो राजकुमारी थी वो मुसीबत में पड़ गई थी. इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर वो मुसीबत में फंस गई थी. क्वेश्चन नंबर 2. Who all come for the picnic? Who means कौन. तो पिकनिक के लिए कौन कौन आए थे? The king, राजा, the queen, रानी, and the little princess, जो छोटी सी राजकुमारी थी. All come for the picnic. वो सब पिकनिक के लिए आए थे. क्वेश्चन नंबर 3. What did Vector watch from the tree? Vector ने ट्री से क्या देखा था? क्या देखा था कि जो सब लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं. तो आंसर कैसे देंगे हम? Vector watched, Vector ने देखा from the tree, पेड़ पे से. The royal family's picnic continued. जो रॉयल फैमिली का जो पिकनिक है वो कंटिन्यू चल रहा है. विथ फुटमैन, उनके सर्वेंट के साथ उनका जो पिकनिक है वो कंटिन्यू चल रहा है. क्वेश्चन नंबर 4. Why did the queen look up into the tree and scream? जो क्वीन थी वो ऊपर देखकर एकदम से चिल्लाई क्यों थी? The queen screamed. क्वीन चिल्लाए because the princess had climbed high up into a big oak tree. जो प्रिंसेस थी वो बहुत ऊपर एक बड़े से ओक ट्री के ऊपर चढ़ गई थी. एंड वॉज नाउ, और अब वह थी ऑन अ ब्रांच, एक टहनी पर, फार अबाव द ग्राउंड, जो ग्राउंड से बहुत ज्यादा ऊपर थी. इस वजह से वो एकदम चिल्लाई. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड वेक्टर सेव द प्रिंसेस? वेक्टर ने प्रिंसेस को कैसे बचाया? वेक्टर सेव द प्रिंसेस विद अ वाइन, एक बैल के साथ बचाया. एक बेल जो थी है, जो एक प्लांट होता है, ग्रोइंग प्लांट, क्लाइंबिंग प्लांट, उसके जरिए बचाया था. ही ग्रेब्ड द एंड, उसने उसका एंड पकड़ा, ऑफ द वाइन, बेल का, एंड नोटिंग वाइन अंडर इटसेल्फ एंड पुल्ड हर अप, उसे अपनी तरफ बांधा और फिर उसे अपनी तरफ ऊपर की ओर खींच लिया. क्वेश्चन नंबर 6. What did the king declare? किंग ने क्या डिक्लेयर किया था? The king declared, किंग ने डिक्लेयर किया that कि you shall be known as Vector, hummingbird the hero. अब तुम्हें क्या बुलाया जाएगा? तुम अब किससे जाने जाओगे? Vector, hummingbird the hero. इस नाम से अब तुम जाने जाओगे, पहचाने जाओगे. Next, fill in the blanks. First, everybody was having a wonderful time. सब एक बहुत अच्छा समय बिता रहे थे. Until, तब तक,
द क्वीन रानी लुक्ड अप ऊपर देखा, इनटू द ट्री पेड़ की तरफ, एंड और क्या हुआ था उसके बाद, एंड स्क्रीम्ड वह चिल्लाने लगी, स्क्रीम्ड। नेक्स्ट, अदर सर्वेंट्स दूसरे जो सर्वेंट्स थे, ब्लैंक अबाउट मेकिंग श्योर एवरीथिंग वॉज परफेक्ट फॉर द रॉयल फैमिली। जो दूसरे सर्वेंट थे वो क्या कर रहे थे, वो ये देख रहे थे कि जो इधर उधर फिर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, इट्स कॉल्ड फ्लिटेड, इट्स कॉल्ड फ्लिटेड। क्या देखने के लिए घूम रहे थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। सेव माई डॉटर मेरी बेटी को बचाओ, ब्लैंक द किंग किंग ने क्या किया था, कमांड, कमांड द किंग किंग ने क्या दिया था, कमांड दिया था कि मेरी बेटी को बचाओ, कमांडेड। नेक्स्ट, द फॉरेस्ट जंगल वॉज फिल्ड भर चुका था विद द क्राई, ब्लैंक फॉर द हमिंग बर्ड के लिए क्या किया था, हुर्रे, क्या किया था, हुर्रे मतलब उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी आवाज निकाली थी। द किंग गेव अ ह्यूज किंग ने क्या दी थी, बहुत बड़ी दावत, जिसे हम बोलते हैं फीस्ट, क्या बोलते हैं, फीस्ट, बहुत बड़ी दावत दी थी। एंड ऑल द गेस्ट और जो सारे जो गेस्ट्स थे, जो सारे मेहमान थे, स्टूड खड़े थे, एंड और क्या कर रहे थे, टोस्टेड मतलब उसके लिए अच्छी अच्छी विशिंग कर रहे थे, टोस्टेड, टोस्टेड वेक्टर, वेक्टर के लिए अच्छी अच्छी विशिंग कर रहे थे। नेक्स्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ट्रू के लिए हमें टी लिखना है और फॉल्स के लिए एफ लिखना है। इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, फॉर ईच स्टेटमेंट हर एक वाक्य के लिए हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट वन, ओंजी वॉज द वाइजेस्ट ऑवल इन द फॉरेस्ट। जो ओंजी ऑवल था वो बहुत ही वाइजेस्ट मतलब बुद्धिमान था पूरे जंगल में। यस, वो क्या था, वाइजेस्ट ऑवल था, बहुत ही बुद्धिमान था। द क्वीन हैड क्लाइम्ड हाई अप। जो क्वीन थी वो बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ गई थी, अप इनटू अ बिग ओक ट्री, एक बहुत बड़े ओक ट्री में। नो, कौन चढ़ी थी, प्रिंसेस। कौन चढ़ी थी, प्रिंसेस। तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। वेक्टर वॉज नॉट अलाउड इन द किंग्स कैस्टल। किंग के कैस्टल में वो अलाउड नहीं था क्या, वेक्टर अलाउड हो चुका था, वो जाता था एंड उसकी फ्रेंडशिप भी हो गई थी प्रिंसेस से। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द किंग डिक्लेयर्ड, किंग ने डिक्लेयर किया, वेक्टर हमिंग बर्ड द हीरो। यस, किंग ने ही डिक्लेयर किया था। सो हियर दिस इज completed. Next, spell it right. So here we have to fill the right spelling. Fill in the blank spaces to complete the words. So let's complete the word. So first one is F blank I double T blank. So what we filled? We filled the word flitted. F L I double T E D, flitted. Next one, G blank S P blank D. So what we fill? We fill gasped. G A S P E D, gasped. So what is the meaning of gasped? Take a deep breath, and flitted means move lightly and quickly. Third one, CH blank blank KLED. The word we make chunkle. CHUCKLED means laughed softly. Next, D blank R blank ING. So we feel it's
meaning darting, darting. D-A-R-T-I-N-G means running. Next word, G-R blank blank P blank L-Y. So we make the word grumble, means angrily. Grumpy means angrily, गुस्से के साथ. Sixth, T-O blank blank T blank D. So we make the word toasted, wishing happiness for somebody. Toasted. So this is completed. We fill all the blanks. It's vocabulary time. So match the words in column A with their respective meaning in column B. So let's match the words with their meaning. The first wording, chuckled, so means laughed softly. Laughed softly. Where is it? Here. Laughed softly. Wine, a climbing plant, एक ऊपर चढ़ता हुआ plant. Footman, servant, सर्व करने वाले. Tangled, tangled means hung freely, एकदम आसानी से लटकना, freely, स्वतंत्रता से. Buzz off, go away. Buzz off means go away at once, यहाँ से चले जाओ. Grumpily means angrily, in a angry manner. So this is, we match the words with their meaning. You also have to learn the meaning of these words. Let's learn what we have to learn today. We learn expand words. So what is expand word? Words extended with less. So here we words extended with less. So let's read about it. He was fearless of snake. Less, fearless मतलब डर नहीं, स्नैक से डर नहीं लगता है. The fearless meaning, fearless का क्या means है? Something without fear. Without fear मतलब बिना किसी डर के, उसे स्नैक से डर नहीं लगता है. So we write that fearless. Next one, you will find countless people in the concert. Countless means जिन्हें गिना नहीं जा सकता है. The word countless, countless means क्या हुआ? Means without counting or something that cannot be counted, जिन्हें गिना नहीं जा सकता है. Next, use the underlining, understanding to complete the sentence with word from the help box. Help box में हमें कुछ words दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है? उन words को understand करना है, समझना है, और फिर क्या करना है? sentence को complete करना है. So let's understand. First, harmless. Harmless मतलब बिना किसी चोट के. Fearless बिना किसी डर के. Careless बिना किसी ध्यान के. Moonless बिना किसी चंद्रमा के. So it was dark. ये बहुत ज्यादा dark, अंधेरी. Night, तो अंधेरी नाइट कब होती है? एकदम डार्क नाइट कब होती है? जब वहां पे क्या नहीं होता है? मून नहीं होता है. सो वी राइट मूनलेस. क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? मूनलेस. जब मून नहीं होगा तो क्या होगी? नाइट डार्क होगी. और जब मून होता है तब डार्क नाइट क्या होती है? एकदम शाइनिंग शाइनिंग. सेकेंड, सीता डज नॉट केयर फॉर राम. सीता को राम की कोई केयर नहीं है, कोई ध्यान नहीं देती है. शी वॉज, अगर वो ध्यान नहीं देती है तो वो क्या हो गई? केयरलेस. ध्यान नहीं देना, इट्स कॉल्ड केयरलेस. नेक्स्ट,
वी शुड नॉट हार्म डोमेस्टिक एनिमल्स, हमें डोमेस्टिक एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दे आर, और वो कौन है? हार्मलेस, वो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो हमें भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सप्लोरर्स आर ब्लैंक पीपल, नथिंग फ्राइटेंड देम। जो एक्सप्लोरर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ब्लैंक पीपल। कैसे लोग होते हैं? कोई भी उन्हें डरा नहीं सकता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? फियरलेस, उन्हें किसी भी चीज का भय या डर नहीं होता, इसलिए उन्हें कोई भी डरा नहीं सकता है। सो ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्या है? लेट्स गो टू नेक्स्ट। हियर लेट्स स्टार्ट अवर ग्रामर जोन। Adverb. So what is adverb? An adverb tell us more about the action shown by a verb. एक verb जो दिखाती है, verb की क्या बताते हैं? स्पेशलिटी बताते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? adverb बोलते हैं। So adverb क्या होती है? So here I write an example. She spoke. वह बोलती है। वह कैसा बोलती है? सॉफ्टली। वह एकदम सॉफ्टली बोलती है। तो सॉफ्टली क्या हो गई? स्पेशलिटी हो गई। किसकी? बोलने की। तो वर्ब की जो स्पेशलिटी बताते हैं दैट कॉल एडवर्ब। एडवर्ब्स के अलग अलग टाइप होते हैं, जस्ट लाइक एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो हियर वी लर्न अबाउट दैट। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस, सो वेयर, आंसर ऑफ वेयर, जहां हमें वेयर का आंसर मिलता है तो वो क्या होती है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। और जहां हमें व्हेन, कब का आंसर मिलता है वो होती है मैनर ऑफ, सॉरी, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। और व्हेन एंड वेयर, इसके अलावा जो भी होते हैं, हाउ, व्हाई, व्हाट, इन सब के आंसर जहां हमें मिलते हैं दैट कॉल द मैनर, एडवर्ब ऑफ manner. So let's learn about it. So let's do it. Read the following sentence. हमें जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उन्हें पढ़ना है। अंडरलाइन, अंडरलाइन करनी है the adverbs, adverbs के नीचे in these sentence, नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उन्हें हमें एडवर्ब के नीचे क्या करना है? अंडरलाइन करना है। राइट एम फॉर एडवर्ब ऑफ मैनर, अगर मैनर्स के रिलेटेड एडवर्ब है तो हमें एम लिखना है। T for adverb of time, टाइम के लिए हमें T लिखना है। एंड P for adverb of place, अगर place से रिलेटेड एडवर्ब है तो हमें P लिखना है। So let's start. First one, it is humid outside, बाहर नमी है। So नमी कहाँ है? Where, where means कहाँ। So here we find the answer of where, outside, बाहर है। So this is a adverb of place, adverb of place. Next, she came forward, she came forward, वह आगे आई। To help the old man, old man की help करने के लिए, मदद करना। help करना means मदद करना। वह आगे आई, आगे क्यों आई? To help, मदद करने के लिए। तो यहाँ हमें क्यों? Why? So we find the answer of why. So this is the adverb of manner. Next, Sita bought her toys to park today. सीता ने क्या खरीदे? टॉयज खरीदे। पार्क टुडे, आज पार्क जाने के लिए उसने क्या खरीदे? टॉयज खरीदे। कब खरीदे? आज खरीदे। कब खरीदे? आज। So we find the answer of when. कब? आज, today. So this is the adverb of time. Next, Anita left for her journey. Anita left, चली गई, for her journey. Journey means यात्रा। तो किसके लिए चली गई? जर्नी के लिए। So it is the adverb of manner. Next, सना kept her books carefully. सना अपनी बुक्स को ध्यान से
रखती है, कैसे रखती है? केयरफुली, ध्यान से. So this is the adverb of manner. So here we learn about the adverbs of place, time and manner. Let's go to the next. Next is adverb of frequency and degree. So what is frequency? Frequency, answer of when. Answer of when. And the degree means how much. Degree means how much. So let's read the sentence. An athlete always work hard to win. जो athlete है always means हमेशा, work hard, hard work करते हैं to win, जीतने के लिए. Second, Tony drops the postcard under the word best. Under the best, describe it. Tony drops the postcard. Tony ने postcard drop किए under the word that best describe. जो best अच्छे से describe कर सके उन word में जो Tony है उसने postcard को अंडरवर्ड किया जिससे कि अच्छे से समझा जा सके. द वर्ड, जो वर्ड है ऑलवेज, हमेशा, टेल अस, बताता है, हाउ ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, जो हमेशा जो चीज होती है, हाउ ऑफन एन एथलीट वर्क, एक एथलीट किस तरह से वर्क करता है. इट इज फ्रीक्वेंसी, ये क्या बताती है? फ्रीक्वेंसी मतलब जो चीज रेगुलरली होती है, दैट कॉल. द वर्ड बेस्ट, वर्ड जो बेस्ट है, टेल अस, हमें बताता है. टू व्हाट एक्सटेंट इट डिस्क्राइब्स द पोस्ट कार्ड, की जो पोस्ट कार्ड है वो कितनी अच्छे से डिस्क्राइब होता है. इट इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री. डिग्री मीन्स हाउ मच, मतलब आप कितना अच्छे से कर सकते हो किसी चीज को, दैट कॉल द डिग्री. एंड मतलब आप जो चीज है उसको हमेशा करते हो, कभी कभी करते हो, दैट कॉल फ्रीक्वेंसी. और आप उस चीज को कितने अच्छे से कर सकते हो, कितना कम अच्छे से करते हो, दैट कॉल द डिग्री. सो नाउ अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस. नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें हमको अंडरलाइन करनी है एडवर्ब को. राइट एफ फॉर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी है तो एफ लिखना है. एंड डी फॉर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. डिग्री के लिए हमें डी लिखना है. सो फर्स्ट वन है शी प्लेज, वह खेलती है बैडमिंटन डेली. वह हमेशा बैडमिंटन खेलती है. तो यहाँ जो डेली है वो क्या है? एडवर्ब है. क्या है? एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. वह हमेशा खेलती है, दैट कॉल द फ्रीक्वेंसी. वह हमेशा खेलती है बैडमिंटन. सेकेंड, आई एम एक्साइटेड फॉर द पार्टी. मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, उत्सुक हूं पार्टी के लिए. तो एक्साइटमेंट, इट इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब वो बताता है पार्टी के लिए क्या है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. दिस इज डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री. नेक्स्ट, थर्ड, राम एंड रवि. राम एंड रवि ऑफन गो फॉर ट्रैकिंग. राम और रवि क्या करते हैं? अक्सर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं. ऑफन इज द वर्ड ऑफ टाइमिंग. ऑफन मतलब अक्सर, कभी कभी नहीं, अक्सर जाया करते हैं, बहुत बार जाते हैं. तो दैट कॉल द फ्रीक्वेंसी, द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट, ही कैन हार्डली सी इन दिस लाइट. वह बहुत मुश्किल से इसमें देख सकता है. हार्डली मीन्स बहुत मुश्किल से. तो यहाँ एडवर्ब क्या है? हार्डली, बहुत मुश्किल से. तो यहाँ कौन सा है? डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, बहुत मुश्किल से. दिस फ्लाइट नेवर लेट. ये जो फ्लाइट है ये कभी भी लेट नहीं होती है, देरी से नहीं आती है. तो यहाँ लेट क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट, आई एम वेरी टायर्ड नाउ. मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं. वेरी, बहुत, कितना, बहुत सारा थक गया हूं.
तो यहाँ क्या है, डिग्री ऑफ, एडवर्ब ऑफ डिग्री. So these are some sentences of frequency and degree. Now choose the correct adverb. Here we have some adverbs, so we have to choose the correct adverb to fill. So first one, have you ever been to Shimla? क्या तुम कभी शिमला गए हो? तो यहाँ क्या आएगा, have you. Yes, we go there. Often means अक्सर, often means अक्सर, and most means अधिकांश. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, yes we go there. हाँ, हम वहां जा चुके हैं, अक्सर हम वहां जाते हैं. या ऐसे बोलेंगे अधिकांश हम वहां जाते हैं. नो, वी राइट दैट अक्सर हम वहां जाते हैं. सो हियर, यस वी गो देयर ऑफन. हम अक्सर वहां जाते हैं. कहाँ जाते हैं, शिमला. सेकेंड वन, Why are you still in bed? तुम अभी तक बेड में क्यों हो? I am blank unwell. मैं ठीक नहीं हूँ. To go to school today. मैं आज स्कूल जाने के लिए ठीक नहीं हूँ. Hardly means मुश्किल. To means बहुत. मैं I am, यहाँ अगर हम hardly लिखते हैं तो क्या सेंटेंस बताए, I am hardly unwell to go to school today. मैं मुश्किल है मेरा जाना स्कूल, मैं मुश्किल से बीमार हूं, ऐसा कुछ. नो, अनवेल मीन्स बीमार. सो यहाँ हम लिखेंगे टू, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं. आई एम टू अनवेल, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं. टू गो स्कूल, मैं स्कूल जाने के लिए ठीक नहीं हूं. थर्ड वन, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? क्या तुमने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया? आई हैव ब्लैंक फिनिश्ड इट. सो मीन्स इसलिए, आई हैव फिनिश्ड इट, मैंने इसलिए खत्म कर लिया. या ऑलमोस्ट, मैंने लगभग खत्म कर लिया. यस, हियर वी राइट ऑलमोस्ट. आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड इट, मैंने लगभग इसे खत्म कर लिया. फोर्थ वन, आर यू एक्साइटेड टू गो टू द जू? तुम बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाने के लिए. यस, वी आर ब्लैंक ईगर टू गो देयर. हम लोग बहुत उत्सुक है. हम लोग बहुत उत्सुक है. मोस्ट, मोस्ट मीन्स बहुत या अधिकांश. बारली मीन्स मुश्किल से. सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. यस, वी आर मोस्ट ईगर, हम बहुत ज्यादा उत्सुक है. ईगर मीन्स उत्सुक. फिफ्थ, डज इट रेन अ लॉट हियर? यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है. नो, नहीं. इट ब्लैंक रेन्स हियर. यहाँ वेरी मीन्स बहुत. नो, वो कह रहा है नहीं होती है, तो हम यहाँ वेरी लिख सकते हैं क्या? नो, रेयरली मतलब शायद ही, कभी कभी मतलब होती है, बहुत कम होती है. रेयरली कभी से कभी गलती से हो जाती है, जस्ट लाइक दैट. सो नो, इट रेयरली, इट रेयरली रेन्स. यहाँ कभी कभी शायद मुश्किल से बारिश होती है. सिक्स्थ, डज शीना प्ले वायलिन? क्या शीना को प्ले वायलिन बनाना आता है? यस, हाँ उसको आता है. एंड और शी इज ब्लैंक गुड एट इट, यह इस पर बहुत अच्छी है. सो वेरी मीन्स बहुत, ओन मीन्स पर. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वेरी. शी वॉज वेरी गुड एट इट, यह इस पर बहुत अच्छी है. So grammar corner is completed here. Next, encircle your skill, enrich your skills. So some books have special name. कुछ books के क्या होते हैं, special names होते हैं. Do you know what these different kind of books are called? इन अलग अलग टाइप के बुक्स को क्या बोलते हैं? So let's learn about it. Solve the puzzle. हमें puzzle को solve करना है using the given clues. नीचे कुछ क्लूज दिए गए हैं, उससे हमें देखो ये वाला पजल है, इसे हम सॉल्व करेंगे. सो यहाँ कुछ क्लूज दिए गए हैं. सो फर्स्ट हमें यहाँ है अक्रॉस. अक्रॉस मतलब इस साइड से, यहाँ से इधर की साइड. एंड डाउन मीन्स ऊपर से नीचे. तो हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वन इज अक्रॉस, अ बुक ऑफ टेलीफोन नंबर. जिसमें हम टेलीफोन नंबर लिखते हैं, उस बुक को हम क्या बोलते हैं?
सो यहाँ फर्स्ट अक्रॉस में क्या लाएगा देखते हैं, ये रहा, ये फर्स्ट वन एंड क्रॉस, क्रॉस में हमें लिखना है। तो डी से स्टार्ट होती है वो स्पेलिंग जिसमें हम टेलीफोन नंबर्स लिखते हैं, तो वो स्पेलिंग क्या होगी, वो उस बुक को हम क्या बोलेंगे, वी से डायरेक्टरी, क्या बोलते हैं हम उसे, डायरेक्टरी। सो लेट्स राइट द स्पेलिंग ऑफ डायरेक्टरी, DIRECTORY, directory. Next, a list that shows the days, weeks and months, जिसमें हम days, weeks और months देखते हैं, वो क्या होता है, calendar. Right, you are very absolutely right. So second one, so here is the second one, we write across, calendar. So CALENDAR, calendar. Next, number 5, a large book, एक बहुत बड़ी बुक with blank pages, खाली पन्नों के साथ, for pasting picture पेस्ट करने के लिए, चिपकाने के लिए, और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, और न्यूज़पेपर आर्टिकल चिपकाने के लिए हम जो बुक यूज करते हैं उस बड़ी सी बुक को क्या कहते हैं, 5 नंबर. दिस इज 5 नंबर एंड दिस बुक्स नेम स्टार्ट विथ S. सो वी से दैट स्क्रैप बुक, क्या बोलते हैं हम उसको, स्क्रैप बुक. सो SCRAPBOOK, scrap book. So across is completed. Now down. First, a book that tells you the meanings of words. वर्ड की मीनिंग बताने वाली बुक को हम क्या बोलते हैं, नंबर क्या है, 1 पे, 1 से डाउन, ऊपर से नीचे जाना है हमें. सो स्पेलिंग जो है वो डी से स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट हो रही है, डी से. सो वी से डायरेक्टरी, क्या बोलते हैं हम उसे, डिक्शनरी, क्या बोलते हैं हम उसे, डिक्शनरी. सो राइट स्पेलिंग ऑफ डिक्शनरी, DICTIONARY, dictionary. Next, number 3, a book with space for each day so that you write down what you did or plan to do on that day. आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उस पे बुक होती है, that's called diary. So number 3 here, DIRY, diary. Next, number 4, a book, एक book in which you keep photographs, हम फोटोग्राफ रख सकते हैं, और स्टैम्प्स रख सकते हैं that you have collected, जो हमने कलेक्ट किए हैं. So 4th number, here's the 4 number, start with A. So the book name is album, जिसमें हम फोटोग्राफ्स रखते हैं. So ALBUM, album. So here we completed the crossword. With this, our chapter is completed. So what we learn in this chapter? We learn about, हमें चैप्टर के अंदर, हमने लेसन के अंदर क्या सीखा कि अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमें हमारे माइंड से हमें कोई भी सॉल्यूशन निकालना चाहिए, किसी भी मुसीबत का सामना करना चाहिए. एंड वी लर्न अबाउट द एक्सपैंड वर्ड, and we also learn about the adverbs, the type of adverbs, adverb of manner, adverb of time, adverb of place, adverb of frequency, adverb of degree. We learn many things. So here, with help of this video, please fill your worksheet. So, thank you.